हेलो फ्रेंड्स, आज सादिक वाली वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द सन स्टडी। फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड सेट इट ऑन ऑल। लाइक माय वीडियो, शेयर इट अक्रॉस योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो कमेंट ऑन इट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, क्लास 10 बायोलॉजी का एक चैप्टर है आर इन्वायरमेंट। उसके अंदर एक टॉपिक है फूड चेन एंड फूड वेब। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ ए फूड चेन क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे 10% लॉ। उसके बाद हम पढ़ेंगे फूड चेन। उसके बाद हम पढ़ेंगे फूड वेब एंड एट लास्ट वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन अ फूड चेन एंड अ फूड वेब। सो आज की वीडियो का टारगेट सेट हो गया, तो वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ। सो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर एक ट्रॉफिक लेवल पिरामिड है जिसको हम पिरामिड ऑफ नंबर्स भी बोलते हैं। यानी कि इस पिरामिड के ऊपर ही एक फूड चेन बेस्ड होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पिरामिड में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म या फिर कौन कौन से टाइप के एनिमल्स फॉल करते हैं। सबसे पहले नीचे आ जाते हैं प्रोड्यूसर्स यानी कि ग्रीन प्लांट्स। उससे ऊपर आ जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, वो कोई भी तरह का एनिमल हो सकता है। सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि कार्निवोर्स। और टेरिशरी कंज्यूमर मोस्टली ये डीकम्पोजर्स होते हैं। और भी एनिमल्स हो सकते हैं जो लॉन्ग फूड चेन्स होती हैं, लेकिन फोर लेवल ज़्यादातर इसमें डीकम्पोजर्स ही फॉल करते हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स में हमारी ग्रास यानी कि ग्रीन प्लांट, जो भी आसपास की ग्रीनरी होती है वो सब फॉल करती है। प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंदर आ जाते हैं हार्बीवोर्स यानी कि डियर, ग्रास हॉपर्स, काउज, ये सब आ जाते हैं। जिराफ्स, जीब्रास, ये सब आ जाते हैं। उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी कि टाइगर, लायन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, लेपर्ड, ये सब फॉल करते हैं। और टेरिशरी कंज्यूमर इसके अंदर डीकम्पोजर्स फॉल करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है 10% लॉ। So friends, according to 10% law, 90% of the energy is utilized by a trophic level and only 10% of the energy is available for its transfer in the next trophic level. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये एक पिरामिड बना हुआ ट्रॉफिक लेवल पिरामिड। सबसे बॉटम में जो ग्रीन प्लांट्स है, सपोज उनके पास 100% एनर्जी है। उस 100% में से 90% एनर्जी प्लांट्स अपने लिए रख लेंगे और 10% एनर्जी ही सिर्फ नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफ़र होगी, यानी कि फर्स्ट लेवल कंज्यूमर को ट्रांसफ़र की जाएगी। ग्रास होपर, जो कि हमारा फर्स्ट लेवल कंज्यूमर है, उसे प्लांट से सिर्फ 10% एनर्जी मिली। उस 10% में से 9% एनर्जी ग्रास होपर अपनी बॉडी एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज कर लेगा और सिर्फ 1% एनर्जी ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर जाएगी, जो कि जाएगी फ्रॉग के पास, जो कि हमारा सेकेंड लेवल कंज्यूमर है। उस 1% में से फ्रॉग 0.9% एनर्जी अपने लिए यूटिलाइज कर लेगा, यानी कि अपनी डेली एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज कर लेगा, और सिर्फ 0.1% एनर्जी ही स्नेक के पास जाएगी, जो कि हमारा थर्ड लेवल कंज्यूमर है। यानी कि इस ट्रॉफिक मतलब कि इस लॉ के यही हमें ये 10% लॉ बताता है कि सिर्फ 90% एनर्जी हर ट्रॉफिक लेवल खुद यूटिलाइज कर लेता है और 10% एनर्जी ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर जाती है। इसलिए इस लॉ का नाम 10% लॉ है। तो हमें एक और चीज़ इस 10% लॉ से पता चलती है कि जब हम ट्रॉफिक लेवल पिरामिड में टॉप टू बॉटम आते हैं, तो जो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन होती है वो इंक्रीज होती जाती है। यानी कि जैसे कि दिख रहा है कि फ्रॉग को 1% एनर्जी अचीव करने के लिए एक ग्रास ऊपर खाना पड़ेगा, जबकि स्नेक को वही 1% एनर्जी को अचीव करने के लिए 10 फ्रॉग्स खाने पड़ेंगे। यानी कि पॉपुलेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी इस ट्रॉफिक लेवल पिरामिड का बैलेंस बना रहेगा। इसीलिए when we go from top to bottom, the population of the organism increases, and when we move from bottom to top, the population of the organism decreases। यही हमें 10% लॉ से पता चलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फूड चेन और फूड वेब क्या होती है। So friends, food chain is a series of organisms that depend on each other as a source of food and energy। ठीक है,
मतलब कि फूड चेन एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है जो कि खुद एक सोर्स ऑफ फूड होते हैं इनसे अबव वाले ऑर्गेनिज्म के लिए, और इनसे बॉटम वाला ऑर्गेनिज्म इनके लिए एक फूड और एनर्जी का सोर्स होता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल होगी, एक जो कैटरपिलर है वो लीफ को खाएगा, एक फ्रॉग कैटरपिलर को खाएगा, और वो फ्रॉग स्नेक के लिए एक फूड का सोर्स है, यानी कि स्नेक फ्रॉग को खाएगा और उसी स्नेक को एक ईगल खाएगी। इसी तरह एक फूड चेन बन गई, यानी कि ये एक सीरीज होती है जो हमें बताती है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसे खाएगा और वो किस ऑर्गेनिज्म के लिए एक फूड का सोर्स बन जाएगा। इसमें हमारे सबसे टॉप पर आते हैं टॉप कार्निवोर्स, उससे नीचे आते हैं कार्निवोर्स, उससे नीचे आते हैं हार्बीवोर्स, और उससे नीचे आते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि फूड चेन क्या होती है, इसकी एग्जांपल्स क्या है। तो अब मैं आप लोगों को फूड चेन के बारे में और कुछ चीज़ें बताता हूँ, यानी कि कितनी तरह की फूड चेन्स हो सकती हैं और एक फूड चेन में कितने ट्रॉफिक लेवल हाईएस्ट और लोएस्ट हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने वो सभी टाइप की, यानी कि एक एक टाइप की फूड चेन आपके सामने रखी है। यानी कि एक फूड चेन कम से कम 3 ट्रॉफिक लेवल्स की होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा से 5 ट्रॉफिक लेवल्स की होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो 5 से ऊपर जाएगी तो उसमें जो एनर्जी है वो मतलब ना के बराबर रह जाएगी। इसलिए वो सिर्फ 5 ट्रॉफिक लेवल्स तक ही जा सकती है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल है, ट्री, ग्रास, कुछ भी ले लो। वो डियर ग्रास को खाएगा और लायन फिर डियर को खाएगा। ये सबसे बेसिक और सबसे शॉर्टेस्ट फूड चेन है जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। उसके बाद एक फूड चेन ले लेते हैं, एक एक्वेटिक फूड चेन, या फिर हम एक सिंपल सी फूड चेन ले लेते हैं कि जो सी ग्रास होती है या फिर सी ग्रास होती है उससे स्मॉल फिशेस खाती हैं। उन्हीं स्मॉल फिशेस को फिर एक लार्ज फिश खाएगी और उस लार्ज फिश को एक बर्ड खाएगा। मतलब जो सी बर्ड्स होते हैं वो लार्ज फिशेस पर फीड करते हैं। तो ये फूड चेन होगी 4 ट्रॉफिक लेवल्स की। एक 5 ट्रॉफिक लेवल की फूड चेन हो सकती है फ्लावर। फ्लावर का जो नेक्टर है वो फ्लाइज, बटरफ्लाइज, इन सब के लिए, बटरफ्लाइज के लिए फूड का सोर्स है। तो यानी कि बटरफ्लाइज फ्लावर के ऊपर डिपेंडेंट है। फिर फ्रॉग उन बटरफ्लाइज को खाएगा, स्नेक फ्रॉग को खाएगा और एंड में ईगल उस स्नेक को खा लेगी। यही हमारा एक 5 ट्रॉफिक लेवल वाले फूड चेन के एग्जाम्पल है। मैंने आपको पहले भी ये फूड चेन की डेफिनेशन के साथ भी आपको एग्जाम्पल बताई थी। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हम देखते हैं कि एक फूड वेब क्या होती है। So friends, food web can be defined as a network of food chains which are interconnected at various trophic levels so as to form a number of feeding connections amongst different organisms of a biotic community. It is also known as consumer resource system. तो फ्रेंड्स, एक लंबी चौड़ी डेफिनेशन थी। तो एक फूड वेब एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसके अंदर एक इकोसिस्टम में जितनी भी फूड चेन्स है वो सब फॉल करती हैं। जैसे कि एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एक प्रोड्यूसर है, यानी कि ग्रास है, उससे माउस खाएगा और रैबिट खाएगा। ठीक है, वो जो रैबिट है वो ईगल रैबिट को भी खा सकती है, ईगल माउस को भी खा सकती है। ये मतलब कि ईगल के लिए 2 फूड के सोर्स हो गए और ये डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन्स में आएगा। ठीक है, उसके बाद एक स्नेक को ले लेते हैं। स्नेक जो है वो ईगल के द्वारा खाया जाएगा, यानी कि ईगल के पास एक और फूड का सोर्स है। लेकिन उससे पहले स्नेक अपनी एनर्जी के लिए रैबिट को खाएगा या फिर माउस को खाएगा। इसी तरह से ये इंटरकनेक्शन हो गया इन पांचों ऑर्गेनिजम्स का कि कौन किसे खाएगा और किसके लिए एक फूड का सोर्स बन जाएगा। तो इसी तरह से एक फूड वेब को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एक फूड वेब और फूड चेन में क्या डिफरेंस है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैंने एक टेबल प्रिपेयर किया है जिसके अंदर हमें फूड चेन और फूड वेब के बीच में जो बेसिक से डिफरेंसेस हैं उनके बारे में बताया गया है। मैं पहले एक फूड चेन के बारे में बताऊंगा, फिर फूड वेब के बारे में बताऊंगा। तो फूड चेन इट शोज द यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एनर्जी का फ्लो होता है। इट रिप्रेजेंट अ कॉमन फूड चेन इन इकोसिस्टम। ये एक सिंगल फूड चेन होती है, यानी कि इसके अंदर
कुछ ही ऑर्गेनिज्म फॉल करते हैं। अ सिंगल सीक्वेंस ऑफ एनर्जी फ्लो इन ऑर्गेनिज्म विद देयर फूड हैबिट्स फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये एक ट्रॉफिक लेवल के ऊपर बेस्ड होती है। यानी कि मतलब कि जो एक ऑर्गेनिज्म है उसके लिए सिर्फ एक ही फूड का सोर्स है, वो उसके पास और कोई सोर्स नहीं है अपने लिए एनर्जी या फिर फूड का। ठीक है, तो सबसे बेसिक सी एग्जांपल होगी ग्रास, गोट एंड लायन की। गोट ग्रास को खाएगी और लायन गोट को खाएगा। लायन ग्रास को नहीं खा सकता, उसके पास सिर्फ गोट ही एक सोर्स है फूड का, और गोट लायन को नहीं खा सकती, गोट ग्रास को ही खा सकती है सिर्फ। तो मतलब कि इनके पास और कोई चॉइस नहीं, इनको इनको अपने से नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल पर जो ऑर्गेनिज्म फॉल कर रहा है उसे ही खाना पड़ेगा, इनके पास और कोई चारा ही नहीं है अपने, वरना ये अब वो भगवान भरोसे है, वरना इनका क्या होगा। एक फूड वेब क्या होती है, इट शोज द मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यानी कि इसके अंदर जो एनर्जी है वो काफ़ी सारी डायरेक्शंस में फ्लो करती है। इट रिप्रेजेंट इंटरकनेक्टेड फूड चेन इन इकोसिस्टम, इसके अंदर बहुत सी फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं एक इकोसिस्टम में। मल्टीप्लाई सीक्वेंस ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू डिफरेंट पाथवे इन एन ऑर्गेनिज्म कैन बी पॉसिबल, यानी कि जो एनर्जी है वो डिफरेंट पाथ के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म तक पहुंच सकेगी, यानी कि इनके पास अलग अलग तरह के सोर्सेज होंगे इनके फूड के लिए। सो फ्रेंड्स, इसके नीचे एक एग्जांपल भी दी गई है फूड वेब की। तो जैसे कि सबसे पहले हमारे प्लांट्स आ जाते हैं जो कि बेसिक कंज्यूमर्स हैं हमारे। उससे ऊपर एक फूड चेन में आएगी माइस, एक में आएगा बर्ड, एक में आएगा ग्रास हॉपर। ठीक है, ये तो हमारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म हो गए। लेकिन अब जो ऊपर की दो फूड चेन्स हैं उसमें आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि सबसे टॉप का जो कंज्यूमर है वो दोनों में ईगल है, यानी कि देयर इज़ अ इंटरकनेक्शन बिटवीन दीज टू फूड चेन। यानी कि ईगल के पास वो माइस को भी खा सकती है और छोटे बर्ड्स को भी खा सकती है, यानी कि उसके पास दो चॉइसेस हैं। ये बन गई एक फूड वेब। उसके बाद जो तीसरी फूड चेन है उसके अंदर ग्रास हॉपर के बाद फ्रॉग आएगा। लेकिन उसके बाद एक और चीज़ नोटिस करो कि जो उसमें भी टॉप का कंज्यूमर है वो भी ईगल है, यानी कि वो फ्रॉग को भी खा सकती है, यानी कि वो तीनों फूड चेन का एक पार्ट थी, यानी कि उसके लिए एक फूड वेब बन गया। यानी कि ये तीनों फूड चेन्स एंड में आ जाकर ईगल पर ही ख़त्म होगी। तो इसी तरह ये बन गया एक फूड वेब। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को एक अच्छा सा थम्स अप कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि आपको आगे और कौन कौन सी वीडियोस चाहिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।